Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Riya. Good morning, Junaid. जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, करंट अफेयर्स में कुछ तो आज इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हो ना सब लोग? यशिका, रिया, जुनेद, करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हो ना? प्लीज रीड करते रहना, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से आपके करंट अफेयर्स से, CHSS के एग्जाम्स में जो आप अपकमिंग एग्जाम्स दोगे। ओके, ध्यान रखना आप लोग। चलो आदर्श, गुड मॉर्निंग, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। देखो क्लास, आपका जो सेल वाला पार्ट था, जो मेन चीजें थी, वो मैंने आपको पीडीएफ मिल गई आपको, सारी जितनी भी थी। उसमें आगे आपका डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस होगा छोटा सा, ठीक है? थोड़ा मैं बता दूंगा। आरएनए और डीएनए का जो होता है, जो काम होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है आपके डीएनए का। डीएनए की खोज जो करी थी वो आपके वॉटसन एंड क्रिक ने करी थी। वॉटसन एंड क्रिक इज द नेम ऑफ ए पर्सन हु डिस्कवर डीएनए, क्योंकि डीएनए की डिस्कवरी पूछ ली जाती है। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? डीएनए आपके मौजूद होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और आरएनए कहाँ होता है आपके? आरएनए आपके कहाँ मौजूद होता है? आरएनए आपके प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो मैंने आपको क्या बताया था? आरएनए करता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मतलब ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो यही बेसिक से क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स आपके यूज होते हैं। आज जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आपकी हड्डियों से रिलेटेड है। शायद आपको इसकी पीडीएफ मिल भी गई होगी, कल मैंने मैम को फॉरवर्ड कर दी थी और मैम ने आपको शेयर कर दी होगी, ठीक है? तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है क्लास? इट इज क्लियर टू ऑल? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या? स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है, क्योंकि मेरे में आ ही नहीं रहा है। एक बार रिफ्रेश Yes, sir. करो। आपके में आ रहा है यशिका? Yes, sir. एक बार रिया वो कर लीजिएगा, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है? आ जाएगा आपके में, ठीक है? पीडीएफ है सर, पीडीएफ? हाँ पीडीएफ है। दिख नहीं रहा सर। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा? आप भी रिफ्रेश करो एक बार इंटरनेट। अभी तो आया सर। अच्छा अभी आया हो, एक बार और रिफ्रेश मारो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो। सर फिर से नहीं आया, मैंने हाँ अब आ गया। आ गया? हाँ अच्छा, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? चलो क्लास स्टार्ट करें आपका। देखो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपका स्केलेटन सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते होंगे स्केलेटन सिस्टम डील्स किससे करता है? आपकी बोन से डील करता है। इट इज डील विद योर बोन्स। जो आपके शरीर के अंदर हड्डियां होती हैं, उससे डील करता है आपका स्केलेटन सिस्टम। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो बॉडी में आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती, बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। तो जल्दी मेंटेन द स्टेबिलिटी इन अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स। क्या होता है इसके अंदर? हमारी बोन्स होती है। जल्दी से मुझे बोन्स की स्टडी बताओ, क्या होती है? व्हाट्स द स्टडी ऑफ बोन्स? सर आई एम फाइन। जुनेद आई एम फाइन, आप कैसे हो? ठीक है, तो बोन्स की स्टडी बताओ जल्दी से मुझे। ऑस्टियोलॉजी। यस रिया, यू आर राइट, ऑस्टियोलॉजी। अरे थोड़ा सा खुश के खो के बता दिया करो रिया। मैं रिकॉर्डिंग में सुन रहा था तो मैं कहा ये कैसे ऑस्टियोलॉजी सर, ऐसा लग रहा मन ही नहीं है पढ़ने का। ऐसा मत करो, ठीक है? नहीं सर, मैं डाउट में थी। अच्छा डाउट में, कोई बात नहीं, आप बोल दिया। डाउट होगा तो गलती सही कर देंगे हम आपकी, टेंशन ना लो। सर बढ़िया एकदम गुड जुनेद, ठीक है? जुनेद ज्वाइन हो जाओ फटाफट, आज क्लास मत छोड़ के जाना, कल छोड़ के चले गए थे आप, ठीक है? आज नहीं छूटनी चाहिए क्लास, ठीक है? चलो क्लास, बोन्स की स्टडी किससे डील करते हैं हम लोग? ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि बोन्स की स्टडी क्या होती है? ऑस्टियोलॉजी। अब देखो आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, अगर ये रात में अगर आप देख लो तो बिल्कुल डर जाओगे, है ना? अगर रात में आपको ये सब दिखा दिया, ये स्केलेटन आपने देखा होगा अपने घर में, ठीक है? ये किसका स्केलेटन है? शाहरुख खान का स्केलेटन है। किसका मानोगे? शाहरुख खान का ही? किसका स्केलेटन है ये?
ठीक है, चलो देखते हैं किसका स्केलेटन है। अब तो स्केलेटन के बारे में आपको दिखाई देता है, ठीक है, सबका सेम ही होता है सर। ओके जुनेद हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, वो यशिका का स्केलेटन, माय गॉड। ओके, यशिका बोलेगी इंद्रनील का स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो स्केलेटन सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ये हमें हेल्प करेगा। वी हैव टू डिटरमाइन वेयर द बोन इज प्रेजेंट, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पेपर में देखो क्वेश्चन कैसा आता है आपसे, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि जो आपकी बोन होती है वो कहाँ पे आपकी मौजूद होती है। हाँ सर मैंने तो हॉरर मूवी देखी थी, आज आप स्केलेटन दिखा रहे हो। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको जस्ट जज करने में मदद करेगा कि आपकी जो हड्डी होती है वो कहाँ मौजूद होती है, वेयर द बोन इज प्रेजेंट, दैट इज आई एम शोइंग यू डायग्राम। डायग्राम तभी मैंने आपको शो करा इस चीज के बारे में बताने के लिए। चलो देखो, अगर आपसे अगर मैं बेसिक से क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बताओ जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपके पैदा होने के टाइम में आपके शरीर के अंदर कितनी हड्डियां थी? सर हमें तो पता ही नहीं, हम पैदा हुए थे हमें कितनी हड्डियां थी। यशिका बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आपके शरीर के अंदर कितनी हड्डियां थी? यशिका बताओ। 300 समथिंग। 300 समथिंग नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, 300 है आपकी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने बताया भी था, तो आपकी हड्डियां कितनी होती है? आपकी 300 आपकी हड्डियां होती हैं, ठीक है, नाम मिटा दो ना, कोई बुरा ही मतलब जाएगा इसका, ठीक है, तो 300 हड्डियां होती है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते चले जाते हो, जैसे जैसे आप लोग बड़े होते चले जाते हो, ये हड्डियां क्या होती हैं आपस में जुड़ती चली जाती हैं, ठीक है। ये क्या होती है, हड्डियां आपस में बॉइंड क्या होती है, ज्वाइंट करती जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, ठीक, तो जुड़ने के बाद क्या हो जाती है, कितनी हड्डियां रह जाती हैं आपके शरीर के अंदर? 206। 206 करेक्ट, 206 थोड़ा आपके क्या होती है, 206 हड्डियां होती हैं आपके शरीर के अंदर, ठीक है। कितनी हड्डी? 206 हड्डियां। और यही 206 हड्डियां हमें क्या बेसिकली पढ़नी है कि 206 हड्डियों को क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब इनका वर्गीकरण कैसे होता है, ये कैसे डिवाइड होती है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस लेक्चर, ठीक है। समझ में आया क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं हम? बेसिकली स्केलेटन सिस्टम, जो कि बोन से डील करता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बोन्स देगा, अब बोन्स की पोजीशन पूछेगा, ये बोन्स कहाँ मौजूद होती है, या ये हैंड में होती है, या ये लेग में होती है, या ये शोल्डर में होती है, मतलब इस तरीके से बेसिकली रेलवे में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और जल्दी छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर 206 हड्डियां हैं तो 206 हड्डी का पहले पर क्लासिफिकेशन देखते हैं, यही डेफिनेशन लिखी हुई है। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, आपके हार्ट इंटरनल और एक्सटर्नल लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है आपकी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट जस्ट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, अगर ये स्केलेटन नहीं होगा, ये हड्डियां नहीं होगी, तो केवल मास रहेगा, और मास हमारे शरीर के लिए फिर हम खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड अप नहीं हो सकते, मतलब ये चीजें प्रॉब्लम करेगी, बॉडी में हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्केलेटन सिस्टम का बेसिकली यूज होता है। आपके स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हमारे क्या होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। एक्सो के नाम से क्या बना, ये एक्सो नाम आपकी एग्जिट के नाम से बना, ठीक है क्लास। ये एक्सो नाम जो बना है, ये एग्जिट के नाम होता है ना, निकास। जब आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हो या कहीं भी जाते हो तो लिखा होगा एग्जिट, एग्जिट और एंट्री, एग्जिट और एंट्री, या मेट्रो स्टेशन में भी आपके एग्जिट और एंट्री लिखा हुआ होता है। ये एक्सो नाम किसके नाम से बना है, ये एक्सो नाम एग्जिट के नाम से बना, मतलब ऐसी बोन्स जो आपके शरीर के बाहर प्रेजेंट हो, द बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। जैसे कितने भी क्या होते हैं, जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ की हड्डी क्या होती है, बाहर होती है, मतलब ऐसे एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स उनके अंदर होती है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन हम लोग क्या है, एंडोस्केलेटन, क्योंकि हमारी शरीर, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स of a human body present inside, मतलब ऐसी बोन्स जो आपकी कहां प्रेजेंट हो, इनसाइड द आपके बॉडी में प्रेजेंट हो। जैसे कार्टिलेज बोन्स, कार्टिलेज थोड़ी सॉफ्ट होती है, कार्टिलेज क्या होती है, थोड़ा सा मसल्स होती है, थोड़ी इन कंपैरिजन टू बोन्स क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। जिस तरीके से बोन्स क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कार्टिलेज क्या होती है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है इन कंपैरिजन टू अ बोन, ठीक है। अब जितने भी कोरल्स होते हैं, एकाइनोडर्म्स होते हैं, या वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो एंडोस्केलेटन। तो स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट के होते हैं। एंडोस्केलेटन, अगर जो हमारी शरीर के अंदर हड्डियां हो, द बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इफ द बोन इज प्रेजेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम, how it is divided into a part, and how many bones when you are in a child stage, when you are infant baby, at that time the average number of bones is 300. When you are coming in the adult age, that bones can join to each other and they form only 206 bones that we have to study right now. Okay, example of both. Okay आदर्श, देखो example of both आपका लिखा हुआ है आपकी, जैसे कुछ जैसे स्नेल वगैरह देखा होगा आपने, अगर स्नेल देखा होगा तो स्नेल की आपको बेसिकली जो कवरिंग होती है वो इसकी बोनी होती है बेसिकली,
कि अगर आपकी स्नेल की बात करी जाए या आपने टॉर्टराइज देखा होगा, तो टॉर्टराइज के अंदर क्या होता है, आपका एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल आपका टॉर्टराइज होता है, क्योंकि इसकी जो बैकबोन होती है पीछे साइड निकली होती है, आपने देखा होगा एक तरीके से, वो एक तरीके से बैकबोन ही है, ठीक है। और उसके बाद जो एंडोस्केलेटन है, आदर्श एंडोस्केलेटन का आपका एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन बॉडी। हमारी जो हड्डियां हैं वो शरीर के अंदर मौजूद है। एंडोस्केलेटन एग्जांपल आपका ह्यूमन बीइंग आप नॉर्मल कह सकते हैं, और आप उसके टाइम में आपके टॉर्टराइज हो सकते हो आपके एक्सोस्केलेटन में। तो इट इज क्लियर टू ऑल एग्जांपल से। अब क्या होता है, अगर इट इज क्लियर टू ऑल तो हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यशिका थोड़ा सा तेज तो नहीं हो रहा, आदर्श कोई बता देना, कोई भी डाउट हो तुरंत बता देना कि सर आप रुक जाओ, सर आप थोड़ा सा तेज जा रहे हो, तुरंत बता देना, ठीक है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तुरंत बेहिचक होके पूछना आप लोग। जैसे आदर्श ने पूछा, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई डाउट पूछता है, ठीक है, लेकिन इतने भी ना पूछना, ठीक ठाक पूछना, ठीक है। चलो, अब अगला क्या होता है, आपके 2 मेन पार्ट्स होते हैं स्केलेटन सिस्टम के। कितने पार्ट होते हैं आपके? 2 मेन पार्ट्स होते हैं। थोड़ा एनालाइज करके देखना, analyze these thing, imagine these thing with your body parts। अपने बॉडी पार्ट से आप एनालाइज करके देखोगे और जज करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले कौन सा होता है आपका एक्सियल सिस्टम होता है, सबसे पहले कौन सा होता है आपका एक्सियल सिस्टम, और दूसरा क्या होता है आपका एपेंडिकुलर सिस्टम होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको 206 हड्डियां पढ़नी है, 206 हड्डियों का बाइफर्गेशन है, 206 हड्डियों का आपका बाइफर्गेशन है। बाइफर्गेशन ये है कि आपका एक्सियल सिस्टम में कितनी होती है हड्डी होती है आपकी 80 होती है, और एपेंडिकुलर में कितनी होती है 26 होती है। अब देखो एक्सियल सिस्टम क्या होता है, देखो अगर कोई एक ह्यूमन बॉडी है, मान लिया अगर ये ह्यूमन बॉडी है, अगर ह्यूमन बॉडी है इस तरीके से ह्यूमन बॉडी है, एक्सियल सिस्टम आप समझते हो ना, एक्सिस का मतलब, जब आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है तो आप लोग पढ़ते हो ना, एक्सिस होता है, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट्स। आपने नाम सुना होगा, एब्सिसा क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, और ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके वाई एक्सिस होते हैं। पढ़े होंगे जब आपको कार्टेशियन प्लेन्स बनाते हैं, जब बचपन में आपने पढ़ा होगा कुछ, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, मतलब ये एक्सिस के नाम से ही एक्सियल बना है आपके। अब एक्सिस में क्या क्या आएगा, देखो आपकी बॉडी में अगर एक्सिस इस तरीके से होगा, अगर आपकी बॉडी ऐसी है, जरा मेरे को देखना एक बार, आपकी बॉडी में इस तरीके से एक्सिस इस तरीके से बनेगी। देखो इस तरीके से, थोड़ा इमेजिन मेरी बॉडी की तरफ देखना थोड़ा सा, जो मैं आपको एक पोस्चर बना रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा इस तरीके से। स्टैंडिंग नहीं हो, स्टैंडिंग होता तो ज्यादा समझ में आता आपको। ये एक्सिस है। अब देखो एक्सिस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एक्सिस में आपका हेड आ रहा है, ठीक है, एक्सिस में आपका फेस आ रहा है, जितना भी ये फेस है। एक्सिस के अलोंग आपकी क्या आ रही है, आपकी रिब्स आ रही है, जो आपकी चेस्ट है, जो आपकी छाती है, जो एक चेस्ट है, वो भी एक्सिस के अलोंग आ रही है। हर चीज को एक एनालाइज करके पढ़ो। बायोलॉजी इज एनालिटिकल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा एनालिटिकल सब्जेक्ट है। अब क्या होता है, अगला क्या होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में क्या होता है, देखो आपके अपने हाथ इस तरीके से, जब आप पीटी करते हो तो आप इस तरीके से हाथ फैलाते हो, तो एक्सिस में क्या आता है आपकी, एक्सिस में तो आपकी स्ट्रेट वाला पार्ट हो गया। एपेंडिकुलर में आप क्या आता है इस तरीके से, एपेंडिकुलर में आपके हैंड्स आएंगे, एपेंडिकुलर में आपकी लेग्स आएंगे, एपेंडिकुलर में आपके शोल्डर्स आएंगे, ये शोल्डर्स होते हैं, और ठीक है। तो ये सब क्या होता है, जितना भी आर्म्स वाला पार्ट है ये एपेंडिकुलर में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर टू ऑल which other part comes under the axial system and which other part comes under the appendicular system. It is clear to all। आपको पहले इस चीज का एक सिनेरियो बनाना होता है, क्या पढ़ने क्या जा रहे हो, व्हाट यू हैव टू स्टडी। आप एक्सिस के अलोंग ये सब पढ़ोगे, और एपेंडिकुलर के अलोंग आपके हैंड्स आएंगे, आपके लेग्स आएंगे। मींस एपेंडिकुलर as the part of axial। नहीं, others it's not a part of axial, it's a total classification, it's just a classification of skeletal system into 2 parts। First is axial, under the axial system the head, the face, the chest, these are the parts comes under the axial system, and the parts like leg, like hands, and like shoulder, these are the part of the appendicular system। It is clear to others? Clear हुआ आदर्श आपको? ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द व्हिच आर द पार्ट्स। अभी हम पढ़ेंगे ये चीजों को, और यही चीज लिखी हुई है, यही चीज इसमें मैंने लिखी हुई है कि इट इज लाई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो प्रिंसिपल एक्सिस है बॉडी का, ये वही लाई करता है। इट इंक्लूड्स स्कल। क्या आता है इसके अंदर, स्कल आता है, ये जो हमारी खोपड़ी होती है, जो स्कल है, दीज आर द खोपड़ी, और दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, इसको स्कल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, that is called vertebral column। जो होता है ना रीढ़ की हड्डी, that is called रीढ़ की हड्डी जो पीछे बैक साइड होती है, that is called vertebral columns। vertebral columns कहलाते हैं। रिब्स आप लोग जानते होंगे, जो आपकी चेस्ट होती है,
चेस्ट को जस्ट प्रोटेक्ट करके रखना, या आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना, ये रिब्स का काम होता है। या इसको इंग्लिश में हम लोग रिब्स बोलते हैं और हिंदी में इसको पसलियां बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पसलियां बोलते हैं। और स्टर्नम, स्टर्नम वो पार्ट होता है जिससे रिब्स क्या होती है, हमारी अटैच होती है। मतलब दीज आर द पार्ट comes under the axial system. So it is clear to all. It is clear, Yashika. It is clear, Adarsh. It is clear, Indranil, and it is clear to all. If it is not clear, तो प्लीज रिटेन सर, मेरे को समझ में नहीं आया क्या चीजें चल रही है। यशिका, थोड़ा सी साइंस समझ में आ रही है आपको? देखो धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। मैंने बहुत काफी अच्छे अच्छे बच्चों को भी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे वो भी, ठीक है, समझ में आ जाती, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत थोड़ा सा अभी आपको, अभी तो मैंने बायोलॉजी का आपको बहुत सही तरीका नहीं बताया, जब आपको एक रिलेट करके पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा इस चीज को, ठीक है। आपका क्या होता है, देखो स्कल होता है। अब स्कल में क्या होता है, देखो आपको एक क्वेश्चन आप बता दूं, जो स्कल की अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये जो स्कल है, जैसा आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये देखो डायग्राम, जो स्कल की अपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेनियम। क्या बोलते हैं क्लास, इसको क्रेनियम। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कवरिंग होती है, जो स्कल की आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रेनियम। समटाइम इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ स्कल। द आउटर कवरिंग ऑफ स्कल इज क्रेनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो इट इज क्लियर, ठीक है। क्रेनियम आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलो फिर अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या चीजें हैं और कैसे पढ़ना है आगे इसको, ठीक है। चलो, ये तो हमारा केवल इंट्रोडक्शन था, मतलब दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब देखो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा मजाक वाले तरीके से पढ़ के पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा। देखो स्कल है, ठीक है, थोड़ा सा जाग जाओ, हंसी मजाक होने वाला है थोड़ा सा, और पढ़ेंगे भी वो चीज को, ठीक है। देखो उसके रिलेटेड भी है। अब स्कल क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्रेनियम आपको दिख गया, क्रेनियम, क्रेनियम आपको मैंने बता दिया। देखो अब आपका जो हेड होता है, देखो आपका हेड होता है, आपके स्कल के अंदर क्या आता है, स्कल के अंदर क्या क्या चीज सबसे पहली चीज आती है, देखते रहना। स्कल के अंदर क्या आता है, आपका हेड आता है कि नहीं आता। हेड इज अ पार्ट ऑफ स्कल, हेड इज अ पार्ट ऑफ स्कल। जो आपकी पूरी ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी का सिर जो है वो एक हिस्सा है, सर क्या है, उसका एक हिस्सा है। हेड इज अ पार्ट ऑफ ए स्कल, हेड इज अ पार्ट ऑफ ए स्कल। इन अ हेड द नंबर ऑफ बोन्स इज 8। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है आपके हेड में, कितनी होती है आपकी, 8 होती हैं। कितनी होती हैं आपकी, 8 होती हैं। कहां पे, हेड पे। तो नंबर ऑफ बोन्स इन अ हेड इज व्हाट, कितनी होती है, जल्दी से बताओ अंदर। हाउ मेनी बोन्स इज प्रेजेंट इन योर हेड पार्ट ऑफ अ स्कल, 8, ठीक है। चलो अब देखो मजा आएगा। फेस में कितनी बोन्स होती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। फेशियल बोन्स कितनी होती है, जल्दी से बताओ। फेशियल बोन्स कितनी होती है आपकी, 14 होती है। मतलब आपकी स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं। आपका जो स्कल होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं आपकी, 29 बोन्स होती है। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 29 बोन्स होती हैं, जिसमें से हेड में कितनी है आपकी, 8। हेड में कितनी बोन्स है आपकी, हेड। अब देखो याद करने का एक तरीका, याद करने का तरीका कि आपके फेस में 14 बोन कैसे होती है। देखो आदर्श, पुराने टाइम पे वो वाला गाना सुना तुमने, एक गाना सुना है आदर्श वाला, कौन सा, 14वीं का चांद हो, सुना है आदर्श? हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग? यशिका तुमने गाना सुना है, नहीं सुना? 14वीं का चांद हो या खुदा सुभान हो। यस सर, मैंने तो सुना है। सुना है? अरे यार घर वाले तो थे, पुराने गाने सुनते हैं। 14वीं का चांद, पुराना गाना नहीं सुनता। ओके, अरे यार झूठ, गाने सुन के देखो, फीलिंग्स होती है उसके अंदर। इंद्रनील ने सुना गाना? हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग इंद्रनील? सर मुझे एक चीज बोल रहा था सर, अभी मैथ का क्लास हो रहा है आपके पास वहाँ पे, तो मुझे मैथ का क्लास का आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। सर की आवाज नहीं सर, अच्छा, माइक में कुछ कोई डाउट पूछ रहा है वो भी आ रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, तो आप उस वक्त से कैंसिल कर दो ना आवाज, मतलब क्लास उधर भी ले रहे हो क्या क्लास? नहीं सर, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अच्छा, वही तो पूछ रहा हूँ कैसे आ रहा है। कोई डाउट पूछ रहा है, अभी स्क्वायर माइनस कुछ पूछ रहा है सर। इधर से तो लाइव नहीं है कहीं, यहाँ पे कोई तो नहीं ले रहा है सर मैथ का क्लास। नहीं मैथ की क्लास तो कोई भी नहीं देता, वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर भी नहीं चल रही मैथ की क्लास तो। कोई बात नहीं, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ सर, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या पता आज। तो देखो 14वीं का चांद क्या है। अब गाना जब गाया गया था तो चांद के लिए गाना गाया था। चांद किस लिए होता है,
चांद इज फॉर द फेस। जो गाने में था वो चांद किसके लिए था? चेहरे के लिए था। तो चेहरे पे कितनी हड्डियां? जल्दी से बताओ। 14 हड्डियां। जल्दी से याद हो गई? याद हो गई? देखो गाना है ना, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको याद हो जाएगा। तो आपके स्कल के अंदर टोटल होती है 29 बोन्स, जिसमें से हेड में कितनी होती है? 8, और आपकी फेस पे होती है 14। सर अभी पता चला सर, कोई फॉल्ट नहीं है मेरा ही दोस्त है। पीछे मोहित सर का क्लास चल रहा था, रिकॉर्डिंग। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पीछे ही चल रहा होगा। वही मैं इधर से कुछ नहीं है इसमें, ये नेट का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी चल जाता है। तो वही सोचो, मोहित नहीं सर हो का जाता है, आवाज कभी कभी दूर मुझे भी कैसे आ रहा है। कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी मुझे भी क्लास ले रहा था रिकॉर्डेड चल रही थी, मुझे लगता है क्या चल रहा है, हो जाता है, कोई बात नहीं। अब बंद कर लो, ठीक है। तो क्लियर हो गया, 14वीं का चांद, मतलब ये हो गए। अब आपकी ईयर्स होती हैं। जल्दी से मुझे बताओ, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? जल्दी से बताओ, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती सर है? ईयर में जो बीच वाली होती है उसे क्या इनकस बोलते हैं? हाँ इनकस बोलते हैं, लेकिन वो नहीं होती है। पार्ट वो इनकस होता है। मैलियस। नौ सारी बता दी, लेकिन काम का स्टेप्स जो अच्छा आदर्श में स्टेप है, हाँ स्टेप, हाँ स्टेपीज, हाँ हाँ। स्टेपीज बोला था ना, स्टेपीज। स्टेपिस इज अ स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट। बोन, यशिका इट इज क्लियर? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टेपिस। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ईयर्स के अंदर। और स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल्स, जल्दी से बताओ। विच इज द स्मॉलेस्ट मसल? अच्छा मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? हाउ मेनी मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? मांसपेशियां कितनी होती है? अब अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। नहीं पढ़ा? ओके, किसी ने और पढ़ा हो तो फिर मैं बताऊं। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं। प्रैक्टिस करना, कहीं फिर डाउट में मत आ जाना, ठीक है? चलो बता देते हैं। लिवर द लार्जेस्ट, लिवर की मसल लार्जेस्ट नहीं होती, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। नो, अदर्स लार्जेस्ट मसल लिवर की नहीं होती। लिवर एक ऑर्गन है। 639 टोटल मसल्स होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। डेटा वेरी करता है। यस ग्लैंड है वो आदर्श। अच्छा मैं बता देता हूँ लार्जेस्ट मसल कौन सी है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पेपर में बस गलत मत करना, इतनी विनती है हमसे आप, ठीक है? बाकी यहाँ गलत बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेपेडियस, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट ये क्या मसल। ईयर में ही है? ईयर में ही होती है, यस। ईयर में जहाँ पे स्टेप्स बोन होती है उसी पे आपकी स्टेपेडियस मसल्स होती है, वो स्मॉलेस्ट मसल होती है। इसका नाम वैसे स्टेपेडियस मेलियस होता है। स्टेपेडियस मेलियस, 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 ठीक है। स्टेपेडियस मेलियस होता है जो स्मॉलेस्ट मसल होती है, क्योंकि क्या होता है वनडे एग्जाम से पूछ जाती है। तो टोटल मसल्स 639 होती हैं। कहीं आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे कहीं आपको 700 भी दिखाई देंगे, लेकिन आप 639 को पुट करना, वो सही आंसर होगा, ठीक है? होता है जब प्रैक्टिस करोगे, मुझे पता है कहाँ पे गलतियां आती हैं, कहाँ पे आप परेशान होगा थोड़ा सा कि सर ने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, सर ने ऐसा तो नहीं पढ़ा दिया, ठीक है? मैंने बता दिया। तो स्मॉलेस्ट बोन यशिका होती है कौन सी? स्टेप्स। लार्जेस्ट लिख लो, लिखे हो? लार्जेस्ट अच्छा स्मॉलेस्ट, साइज वाली। सॉरी स्मॉलेस्ट लिख दी, उसमें लार्जेस्ट लिख लार्जेस्ट दिया। पर वो अरे फीमेल मैंने होती है क्या? स्मॉलेस्ट, हाँ लार्जेस्ट जो होती है फीमेल होती है आपकी। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, हाँ वही होती है। हाँ सॉरी सर, लार्ज स्मॉलेस्ट होगी, वहां मैंने गलत लिख दिया। लार्जेस्ट कुछ ना, लार्जेस्ट स्टेपेडियस लिख दिया, वो स्मॉलेस्ट कर लेना, ठीक है? जल्दी जल्दी में वो बोल रहा आदर्श, ठीक है? आदर्श क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने, ठीक है? ओके चलो फिर आगे प्रोसीड करें। चलो अब क्या होता है ईयर्स। अब सबने 3 इडियट्स देखी है? ऐसा कोई तो नहीं है महारथी जिसने 3 इडियट्स नहीं देखी हो? कोई तो होगा, देखा है। अच्छा, एक बंदर के अभी कितने ने कान होते देखा हैं? है। हाँ एक बंदर के कितने कान होते हैं? 2, 2। और 3 बंदर के कितने होंगे? 6, तो कान में कितनी बोन होती है? 6। 6। याद हो गया? यस। स्कल के अंदर टोटल होती है कितनी? स्कल के अंदर होती है 29, जिसमें से हेड में कितनी 29। होती है? 8। हेड में कितनी होती है? 8।
और यशिका फेस में कितनी होती है? 14। 14 6 कहाँ होती हैं आपके? ईयर्स में। 6 Ears कहाँ होती में। है? ईयर्स में। और सर एक बोन होती है, मैं आपको बता दूं, एक बोन आपकी होती है जो टंग है ना, टंग का जो बैक पार्ट होता है, टंग में नहीं, एट द बैक ऑफ द टंग, एट द बैक ऑफ द टंग प्रेजेंट होती है, टंग में नहीं, टंग के बैक पार्ट में, बिल्कुल पीछे वाला जो जिससे टंग जिससे अटैच होती है ना पूरी इस तरीके से नली की तरह पूरी जाती है, वहां पे एक बोन होती है जिसको बोलते हैं ह्यूआइड बोन। टंग में होती सर तो सबकी जबान सीधी हो जाती। वही तो, टंग में नहीं है, कोई टंग कुछ के बैक साइड में। बोलता नहीं। हाँ, टॉन्सिल्स, जहाँ टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, आदर्श गला खराश होने लगता है, फिर वो स्ट्रेप्सिल्स खाते हो, यू आर ईटिंग स्ट्रेप्सिल्स, और क्या होता है, या सलोनी, क्या कोरोना ना, हो जाए। कोरोना, माय गॉड, क्यों कोरोना ला रहे हो बीच में भैया? काहे कोरोना ला रहे हो भाई? तो इतना समझ में अब आया? है तो है। हाँ वो तो है यार, क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट इज क्लियर टू सर ऑल। आप लोग दिल्ली में है ना कि नोएडा में? नोएडा। तो मतलब दिल्ली में अभी भी कोरोना है क्या? क्योंकि हम लोग सोच रहे थे जाने का, समझ में नहीं आ रहा है देखो कि आप आ नहीं। सकते हो दिल्ली घूमने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ना अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं यार, मैं दिल्ली जैसे रहा हूँ। पहले था ना बहुत। नहीं है, नहीं है, अब यू हैव नहीं टू है ना? टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन लो, लेकिन मास्क लगा के घूमना दिल्ली के अंदर, हल्के से मास्क बिना मास्क के पकड़े गए ना, हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यस, ह्यूआइड बोन होती है आदर्श, इट इज ह्यूआइड बोन, लिखा हुआ है ना आपका। वन मोर बोन दैट इज कॉल्ड ह्यूआइड, व्हिच इज horseshoe shape present in the neck between the lower jaw and sound box. अच्छा, साउंड बॉक्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स का नाम क्या होता है, यशिका बता सकते हो? लैरिंग्स। लैरिंग्स। लैरिंग्स, यस। क्या बात है यार, सब पता है आपको। फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स। पीसीबी था मेरा। ओके, पीसीबी, ओ माय गॉड, अब तो मतलब ऐसे तो मैंने अंडर ग्रेजुएट साइकोलॉजी में किया, बट पीसीबी था 12 तक। अच्छा 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 अच्छा। जिन्हें बात कुछ नहीं चल रही है, यशिका पूछ रही थी दिल्ली में कोरोना है कि नहीं है, मैंने बोला कोरोना अब कम हो गया है, ठीक है। लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स। आदर्श सब तो बच के रहना आप। रिया पीसीबी से है, रिया भूल चुकी होगी पीसीबी, ठीक है। लैरिंग्स होता है, ठीक है, लैरिंग्स होता है जो आपका क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, बता देना, ठीक है। रिया थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो जाए, वैसे गड़बड़ होता तो नहीं है, ठीक अरे है। सर इतना टाइम हो गया, अब तो मैं भूल गई, सब बहुत चीजें भूल गई, बताइए स्टेटस भी भूल गई मैं। ठीक है, कोई बात शर्म नहीं। आ रही है मुझे, मैंने पीसीबी लिया था। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, हमें कौन सा याद है बताओ, जो पढ़े थे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। वो जाता है, वो जाता है। इंडिया की सारी प्रॉब्लम दिल्ली में, ओह माय गॉड। दिल्ली में वैसे इतना नहीं है यार, अब ठीक है, आप आ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इट इज क्लियर टू ऑल। 29 का बाइफरकेशन कैसे हुआ? 29 का बाइफरकेशन हुआ आपके 14 आपके फेस पे, 8 आपके हेड पे, और 6 आपके कहाँ पे, ईयर्स पे, और एक आपके टंग के पीछे। ये 29 बोन, जल्दी फेशियल बोन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से। चलो फिर, ओके, इट इज क्लियर टू ऑल। इफ इट इज क्लियर टू प्लीज रिटर्न क्लियर, अदरवाइज हम यहीं रुक सकते हैं, फिर आगे बता सकते हैं। क्लियर हुआ यशिका, इंद्रनील, जुनेद, आदर्श, सबको? जल्दी से लिख दो क्लियर। देखो कोई भी डाउट हो बेहिचक के पूछ लेना यार, सब डाउट बता दो, जैसे भी डाउट हो, क्योंकि मुझे जब डाउट पूछते तो मजा आता है यार, थोड़ा सा क्या बताऊं, तो डाउट से डील करने में मजा आता है। जिंदगी ऐसी होगी, क्या पता है, डाउटी डाउटी जिंदगी के अंदर। चलो, उसके बाद क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स। क्या होता है आपका? वर्टिब्रल कॉलम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी दंड। हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी दंड। कशेरुकी दंड, जब आपको टीचर दंड देता था, जब आपको पनिशमेंट देता था, तो पनिशमेंट देने के बाद आपको खड़ा कर देता तो नहीं कर देता, आप स्टैंड अप, पनिशमेंट, आप घबराते थे कहीं ऐसा तो नहीं। अच्छा, किसने किसने डस्टर खाया है हाथ के ऊपर? टीचर बहुत मारते थे ना हाथ के ऊपर, यशिका खाया डंडा, डस्टर खाया हाथ के ऊपर जब होमवर्क नहीं करके लाते थे बचपन में? नेवर, ओह माय गॉड, सिंसियर स्टूडेंट यशिका।
ओके, चलो कोई नहीं। मेरे को तो एक बार पढ़ा था, हिंदी वाले टीचर ने मारा था बहुत तेज। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके क्या होते हैं कशीरुकी दंड, जब आपको टीचर दंड देता है तो आपको खड़ा कर देता है। तो उसी तरीके से जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है या वर्टिब्रल कॉलम्स होती है, वो क्या होती है आपकी स्टैंड अप होती है। जैसे आप कॉलम्स जानते होगे, रोज जानते होगे, रोज और कॉलम। कॉलम क्या होते हैं जो आपके वर्टिकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होती है, रोज कहलाती है। तो उसी तरीके से क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम आपका होता है। अब देखो क्लास क्वेश्चन आता है, अगर पेपर में पूछा जाए, ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आया हुआ है, आरआरबी जेई का जो पेपर हुआ था या एएलपी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड के अंदर कितनी बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी होती है 33। चाइल्ड के अंदर कितनी होती है 33। बट जो एडल्ट होता है, चाइल्ड के अंदर कितनी होती है शिका, हाउ मेनी वर्टिब्रल कॉलम्स बोन्स काउंट इन अ चाइल्ड, 33। यस, एंड हाउ मेनी बोन्स इन एडल्ट, जुनेद जल्दी से बताओ, एडल्ट के अंदर कितनी होगी, जुनेद टेल मी। एडल्ट के अंदर 26। आपका नाम जुनेद है? आई एम आस्किंग फ्रॉम जुनेद। सर मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। ओके जुनेद, नाउ यू हैव बिकम रिया। जुनेद पाठक, ओके। हे भगवान। जुनेद लग रहा है, इससे पता चला जुनेद इनएक्टिव है क्लास के अंदर, जुनेद गायब हो चुका है। जुनेद वेयर आर यू, यू ऑल आर मिसिंग यू। कहाँ गए तुम? आ गया। यस सर, ठीक है। नाउ यू बिकम रिया एंड रिया बिकम जुनेद। ओके, जुनेद मस्ट बी हैप्पी ना। चलो कोई बात नहीं। तो आपके चाइल्ड के अंदर कितनी होती है 33 होती है, और जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है 26 हो जाती है। व्हाट, अब तो बात खत्म हो गई, बात गई। अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत जुनेद। ये बीच बीच में चला जाता है, फिर आके क्या पूछता है क्या बात हो रही थी। माइक बंद करके बैठा हुआ है ना, ये पढ़ नहीं रहा है, इसको मतलब ये कहीं और बिजी है ये यार। जुनेद, एक जुनेद क्लास के अंदर एक्टिव रहो, रूल्स है हमारे, रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यही शिक्षा दो आदर्श उसको, अपना लाइव देख रहा है उसको शिक्षा दे रहे हैं आदर्श, लाइव देखा करो, ठीक है। हाँ, रिप्स, अब आती है रिप्स। देखो रिप्स में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो रिप्स की कितनी हड्डियां होती हैं, ऐसे याद कर लो, 2 दर्जन केले। कितने? 2 दर्जन केले, मतलब रिप्स के अंदर कितनी हड्डियां हो गई, 1 दर्जन में कितने केले आते हैं ऋषिका, हाउ मेनी बनानास इन 1 डजन, 12। ओके, तो कितनी हड्डियां हो गई जल्दी से बताओ। सर ऋषिका कौन है? यशिका है, स्टूडेंट है। ऋषिका आपने बोला? यशिका। आप ऋषिका भी बोलते रहते हैं लेकिन। अरे यार ठीक है यशिका, ठीक है। सर कोई नहीं, मैंने ऋषिका से भी वर्स्ट सुने हैं, तो ऋषिका तो फिर भी ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है। रिप्स में कितने जॉइंट्स होने, वो बोन होता है सर? आपके क्या होते हैं, आपके 12 होते हैं, मतलब 12 एक साइड होते हैं आपके जॉइंट, इस तरीके से होती है रिप्स में। आपको दिखा देता हूँ डायग्राम, ये देखो, ये रिप्स दिख रही है सबको? सबकी रिप्स ऐसी होती कि नहीं होती? देखो ये 12 होते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, अनजॉइंट कुछ नहीं होते सर, अनजॉइंट कुछ नहीं होते हैं। इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा कितने अनजॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, बट आप ध्यान रखना 12 इस साइड होते हैं और 12 इस साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो बीच वाली दिखाई दे रही है एक हड्डी, ये ठीक है, ये जो बीच वाली हड्डी दिखाई दे रही है, इससे क्या होता है, जिससे आपकी रिब जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम। स्टर्नम इज अ दैट बोन बाय व्हिच रिब्स आर अटैच्ड। और स्टर्नम की कितनी हड्डियां होती हैं? 1। हाउ मेनी बोन्स इन स्टर्नम? ये पूरी एक हड्डी होती है, ये पूरी एक हड्डी होती है, और इससे क्या होती है, पसलियां जुड़ी हुई होती हैं आपके। स्केलेटन का बैग दिखाना एक बार। बैग नहीं है इसका। हे भगवान, सीडी नहीं है यार, कल ले आऊंगा इंद्र आदर्श, ठीक है। इसका बैग, अपना बैग देख लो, एक काम करो, कहां से लाऊं बैग यार? मैं सोच रहा इतने ही में देख के डर जाएंगे लोग, बैग दिखाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा लोगों का, ठीक है। तो इट इज क्लियर टू ऑल। तो हमने क्या पढ़ लिया, हम देखो हंसी मजाक में आपकी 80 हड्डियां पढ़ ली।
कैसे पढ़ी जल्दी जल्दी बताओ। देखो स्कल के अंदर कितनी होती है आपकी 29। समझ में आ गया? 29। मुझे बता देना ये समझ में आया तो बोलो यस। ठीक है ओके। उसके बाद आपके शायद 4 से 5 बोन अनजॉइंट होती है। अनजॉइंट देखो फ्रंट में नहीं होती है, आपकी बैक में मान सकता हूं मैं होती है अनजॉइंट। बैक में वो रिब्स का पार्ट नहीं होगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिब्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ बैकबोन। वो वर्टिब्रल कॉलम्स का आता है, वो बैक रिब्स में पर्टिकुलर नहीं होता। ठीक है अच्छा ठीक है ओके। 29 होती है आपकी स्कल में। उसके बाद बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं? 26। 29 में 26 जोड़ोगे कितनी हो गई यशिका जल्दी से बताओ? 55 हो गई। रिब्स में कितनी होती हैं? रिब्स के अंदर कितनी होती हैं? 24। कितनी हो गई? 79। और एक हड्डी कहाँ होती है? स्टर्नम। एक हड्डी कहाँ होती है? स्टर्नम। टोटल कितनी हो गई? 80। इस तरीके से 80 आपकी होती हैं एक्सियल सिस्टम की। ठीक है एक्सियल सिस्टम समझ में आया सबको? इट इज क्लियर टू ऑल। रिब्स के अंदर कितनी हड्डियां होती है जल्दी से रिकैप करो। रिब्स के अंदर कितनी हड्डियां? 24। स्कल के अंदर सर ये कितनी? बताइए, हाँ ये रिब्स का जब पूछते हैं तो 24 प्लस 25 नहीं बोलेंगे स्टर्नम का मिला के? नहीं स्टर्नम अलग होता है। स्टर्नम इज नॉट अ पार्ट ऑफ मतलब अगर अब रिब्स आए तो 24 ही 24 बोलना है ना? 24 ओके 24 रिब्स का पार्ट नहीं है स्टर्नम। स्टर्नम से रिब्स अटैच है, समझ गए? ओके आदर्श सर। आपका आदर्श मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। आप समझ रहे हो कि अनजॉइंट होते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ अनजॉइंट वाला चीज। थोड़ा सा आदर्श हो रहा है थोड़ा सा परेशान, उसके डाउट को थोड़ा सा क्लियर करा दें। देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा अनजॉइंट वाला जो पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा है आदर्श, ये थोड़ा सा अनजॉइंट बैक साइड में होता है। थोड़ा सा वहां थोड़ी अनजॉइंट होती है बट वो रिब्स का पार्ट नहीं आता। रिब्स फ्रंटल पार्ट है। आपकी बात सही है। आप जब गूगल पे देखोगे मुझे पता है गूगल पे वो चीज आती है कि 4 से 5 अनजॉइंट आते हैं। ये मैंने भी पढ़ा था 4.5 जॉइंट होते हैं बट दैट इज अ पार्ट, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिब्स। रिब्स फ्रंटल पार्ट है आपका और जो बैक में है वहां पे अनजॉइंट होते हैं बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ रिब्स आदर्श। ठीक है वो रिब्स से अटैच नहीं है आपके, वो रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ये मैंने भी देखा था ऐसी चीजें बट ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं आदर्श। ठीक है डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है अब क्या हो गए, अब लोग आते हैं सत्यनारायण कथा का पहला पार्ट खत्म हुआ, अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं जबकि आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है तो जय श्री कृष्णा बोलो पहले। इंद्रनील आजकल जय श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, अलौकिक कथा है। ओके माय गॉड भगवान ना बनाओ मुझे, देवो प्रिय तो भगवान बना के गायब ही हो गया मेरे को, ऐसा गायब हुआ पता नहीं। जय श्री कृष्णा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। ओके चलो अगला आपका क्या होता है अपेंडिकुलर सिस्टम। आपका क्या होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या आता है, ये अपेंडिकुलर पता है किसके नाम से बना है? ये परपेंडिकुलर के नाम से बना है। और आपको पता है हैंड्स कैसे होते हैं आपके परपेंडिकुलर, लेग्स कहते होते हैं आपके परपेंडिकुलर। तो इसमें हैंड्स आते हैं और लेग्स आते हैं। जल्दी से मुझे बताओ आपके हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 30 होती है, मतलब एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, तो टोटल हड्डियां कितनी होती है आपके हाथ में? 60 होती हैं। मतलब इन वन हैंड 30 बोन्स आर देयर, इन अदर हैंड 30 बोन्स आर देयर, टोटल काउंट्स ऑफ बोन इज 60। कितनी बोन्स होती हैं? 60 बोन्स होती हैं। अगर और पैर में भी 60 ही होंगी, क्योंकि अगर पैर और हाथ की हड्डियां इक्वल नहीं है, इफ द बोन्स ऑफ लेग्स एंड hands are not equal, then you not easily to make a posture of your body and the stability of your body become decreases, बॉडी भी डिक्रीजेस हो जाएगी स्टेबिलिटी। तो ये जल्दी हम हैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है अब इसमें देखो हैंड्स में क्या आता है, एक एक करके हड्डी पढ़ाऊंगा और आपको दिखाता जाऊंगा। देखो ह्यूमरस बोन होती है, कौन सी होती है? हेमरस बोन। हेमरस बोन कौन सी होती है? जो आपकी आर्म्स में होती है। जरा मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। देखो ये देखो आर्म्स है आपकी, ये चीज आर्म्स होती है। ये जो पूरी हड्डी है ये चीज क्या होती है आपकी? 5 डजन बोन के साथ हम चलते हैं। यस 5 डजन बोन्स के साथ हम चलते हैं। बाइसेप्स वाला, यस यू आर राइट। जहां पे हम बाइसेप्स बनती हैं बेसिकली जो आर्म्स होती हैं, दैट होल बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस बोन। अब डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो उसको। देखो ह्यूमरस बोन, अब डायग्राम को देखो, ये आपको दिखाई पड़ रही है सबको डायग्राम के अंदर। ये देखो आपकी ह्यूमरस, ये आपकी जो पूरी हड्डी है ये ह्यूमरस बोन होती है। कौन सी होती है आपकी?
ह्यूमरस बोन आपकी कहलाती है पूरी हड्डी, ठीक है, ये पूरी हड्डी आपकी ह्यूमरस बोन कहलाती है। फिर उसके बाद इसकी काउंट कितनी होती है? इसकी काउंट होती है आपकी एक और एक, मतलब एक हाथ में एक होती है और एक हाथ में एक होती है। पीडीएफ में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, सारी चीजें डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो आपसे पेपर में देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ह्यूमरस जो हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है, फ्रॉम वेयर दैट ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट। तो योर आंसर शुड बी हैंड। हैंड इज अ दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द ह्यूमरस बोन इज प्रेजेंट। तो इट इज क्लियर टू ऑल। और कितनी कितनी होती है? एक एक होती है, मतलब एक हाथ में एक और एक हाथ में, ठीक है। ह्यूमरस क्लियर हुआ। अब ह्यूमरस के आगे आते हो जो आपकी होती है एल्बो, जो आपकी एल्बो होती है, एल्बो के आगे क्या होती है? एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या होती है? रेडिया। रेडिया भी बोलते हैं, कई किताबों में रेडिया भी मिलेगा, रेडिया या रेडियस हड्डी। रेडियस या त्रिज्या हड्डी बोलते हैं इसको, हिंदी में त्रिज्या हड्डी के नाम से बोलता है, या रेडियस बोन बोला जाता है। रेडियस क्यों बोला जाता है? देखो आपको एक इमेजिन करो, आपको रेडियस इसलिए बोला जाता है, अगर एक बात करो, अगर मैं इसका यहां से एक सर्कल बनाऊं, आप अपने हाथ को रोटेट कर सकते हो, मतलब इजिली आप रोटेट कर सकते हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से। You have to make a wheel or like a rotate your hands. When you are rotating your hands, you are not easily seeing कि वो सर्किल बना रहा है, वो इमेजिनरी है। जब भी कोई भी चीज हम इमेजिनरी बनाते हैं उसको डॉटेड फॉर्म में लगते हैं। यहाँ मैंने डॉटेड फॉर्म नहीं बनाया। तो अब क्या होगा, अगर ये सेंटर होगा, इफ इट इज अ सेंटर, तो क्या ये रेडियस नहीं बनाएगा? रेडियस तो जानते होगे ना, रेडियस क्या होता है? सर्किल में जो सेंटर से जो आउटर सरफेस जो होती है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होता है। और रेडियस का डबल क्या होता है? आपका डायमीटर बनता है। डायमीटर होता है ना, रेडियस डायमीटर पर होता है। ये रेडिया हड्डी के उसी के नाम से बना है। ये जब मेरा पढ़ाने का तरीका है, ऐसा कई किताबों में नहीं लिखा ना, ऐसा कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी है, ये जस्ट माय इमेजिनेशन कि अगर इमेजिनेशन ऐसा कुछ हुआ होगा पुराने टाइम के अंदर तो ऐसा बताया गया होगा। जस्ट माय इमेजिनेशन, ऐसा कई किताबों में नहीं लिखा है, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, कि उन्होंने जस्ट एक इमेजिनेशन है, आपको पता चले। तो कितनी कितनी होती है रेडिया हड्डी आपकी? एक एक होती है। कितनी कितनी होती है आपकी? एक एक होती है, मतलब एक हाथ में एक और अगले एक हाथ में एक होती है आपकी रेडिया हड्डी। इट इज क्लियर। तो अब तक कितनी हो गई? 4 हो गई। अब रेडिया के बाद कौन सी आती है आपकी? अल्ना। पेपर में कई बार आई हुई है कि अल्ना हड्डी प्रेजेंट इन अवर हैंड्स। अल्ना इज द नेम ऑफ ए बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अवर बोन्स। अब अल्ना होती क्या है? अल्ना हमारी होती है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, ये कलाई से पहले ये वाला, कैमरा आगे, ये वाला, ये अल्ना हड्डी। कैमरा इधर है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अल्ना, ये हड्डी जो दिख रही है ना, मेरा हाथ दिख रहा है ना सबको, ये अल्ना होती है। ये हड्डी कैसी होती है? अल्ना। और डायग्राम में भी आपको अल्ना दिखाई पड़ रही है। अल्ना की भी काउंट कितनी होती है आपकी? एक एक होती है। अभी ऐसे नोट कर लो, अल्ना की पोजीशन देखो। यू हैव टू जज द पोजीशन ऑफ द बोन and what's the position of a bone, and the bone is present in which part of your own body. I'm just analyzing you, I'm just telling you। ये मैं इस लेक्चर से ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इस तरीके से ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो अल्ना समझ में आ गया हो? इट इज क्लियर इन द नील, इट इज क्लियर यशिका, इट इज क्लियर रिया, इट इज क्लियर टू ऑल, एंड जुनेद यू आर आल्सो क्लियर? यस सर। समझ में आ गया ना अल्ना? ओके चलो, रिया का जुकाम सही हो गया। ओके चलो आगे आ जाओ। अब आपका क्या होता है? अल्ना के बाद क्या होता है आपका? ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कार्पल्स। ये वाला, ये रिस्ट है ना आपकी, रिस्ट, ये रिस्ट, ये कैमरा ना, ओके रिस्ट, ये वाला, ये रिस्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं क्लास? इसको बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल्स बोलते हैं रिस्ट वाला पार्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ रिस्ट। तो कार्पल के अंदर हड्डियों की संख्या होती है आपकी 8 और 8। उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर, यही लिखा हुआ है, 8 होती है, मतलब 8 इस हैंड में होती है और 8 इस हैंड में होती है आपकी। 8 वूल्स होती हैं आपकी कार्पल्स। तो कार्पल्स, अल्ना, ह्यूमरस, जस्ट नेम गिवन बाय द एग्जामिनर एंड आस्क फ्रॉम यू फ्रॉम वेयर these bones are present. You have to give the answer, these bones are present in your hands, in our hands. ये हमारे हाथ जो होते हैं वहां पे ये हड्डियां पाई जाती हैं। अब कार्पल्स के बाद अगली आपकी हड्डी दिखाई देती है जिसको बोलते हो मेटाकार्पल। क्या बोलते हो क्लास? इसको बोलते हो मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स क्या होता है? जो आपका पाम वाला पार्ट होता है, जो आपको ये पाम दिखाई दे रहा है, ये पाम की जो बैक साइड है, बैक साइड जो पाम का है, ये जितना भी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पस। यहाँ पे जो हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। उसको मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो उसको याद करने का अच्छा तरीका, देखो आपके जो हाथ होते हैं, हाथ के अंदर फिंगर्स कितनी होती हैं?
और थंब कितने होते हैं? पता है वो फिंगर्स कितनी होती है? 1 2 3 4, 4 फिंगर्स होती हैं और एक क्या होता है? अंगूठा होता है जिसको हम थंब बोलते हैं। आपके तो टोटल कितनी होगी? टोटल काउंट फिंगर्स की अगर काउंट करी जाए तो 5 होती है। तो यू कैन इजिली रन कि मेटाकार्पल जो होती है वो हमारे शरीर में कितनी होती है? आपकी हैंड्स के अंदर 5 होती है। तो इट इज क्लियर टू ऑल? इफ इट इज क्लियर टू ऑल, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखो सबसे पहली हड्डी कौन सी? ह्यूमरस। मेरे साथ बोलो ह्यूमरस। ठीक है, कितनी बोन्स होती है? ठीक है, हाँ, आपकी कितनी कितनी होती है? एक एक होती है, एक एक हाथ में होती है, एक एक हाथ में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं? हम लोग पढ़ते हैं रेडिया। रेडिया की कितनी होती है? एक एक हाथ में, एक एक हाथ में। रेडिया के बाद क्या होती है? अल्ला। अल्लाह जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे, अल्लाह की कितनी होती है? एक एक। फिर उसके बाद पढ़ा कार्पल्स। क्या पढ़ा हमने? कार्पल्स, जो हमारी होती है कितनी? एक एक। फिर क्या होता है? हमने पढ़ा मेटाकार्पल, जो जितना भी ये फ्रंट पार्ट है या पाम का जो बैक साइड है, दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स के अंदर आप फिंगर से इजी रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि 5 होता है। सर वो कार्पल्स एक हाथ में 8 होती है ना? एक हाथ में 8 होती है, 8 एक्स होती है, मतलब 8 इस समय 8 एक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्या होते हैं? आपकी होती है फेलेंक्स। फेलेंक्स बोलते हो। फेलेंक्स क्या होते हैं? फेलेंक्स इज जस्ट नथिंग ए फिंगर, इट्स अ फेलेंक। फेलेंक के अंदर जो टोटल हड्डियों की होती है कॉस्ट, वो आपकी कितनी होती है? अमाउंट कितना होता है? वो आपको 14 फेलेंक्स। मतलब फेलेंक्स क्या होता है आपको बता दूं। देखो एक उंगली में होती है आपकी 3 हड्डियां। एक उंगली में होती है 3, 3 6 9 12। कितनी हो गई? 12 हो गई। क्लियर हो गई? अगर इसको भी याद करने का तरीका तो वो भी बता देता हूं। देखो ये शब्द देखा है, ये 3 धारियां बनी होती हैं, ये सबको पता होगा बचपन में आप लोग से। अच्छा कितनी उंगली है रिया तुम्हारे हाथ में? हाउ मेनी फिंगर्स इन योर हैंड? तो 5 है, 15। वो तो फिंगर भी नहीं पता है, देखो घबरा गई। अरे टोटल फिंगर्स कितनी है? मैं कह रही हूँ कैलकुलेशन के लिए 15 करते हैं ना हाथ में। हाँ वो 15 का, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी टोटल फिंगर्स है आपके हाथ? 5 है सर। टोटल 5 4 फिंगर है है, बस? 4 फिंगर है तुम्हारी? अरे टोटल इंक्लूडिंग थंब बताओ मुझे, टोटल कितनी? ये कितनी है? 10। हाँ मतलब एक हाथ में है, एक हाथ में नहीं है। आपने इतना कंफ्यूज कर दिया। अरे कंफ्यूज, आप कॉन्फिडेंस होना बता पा रही हूँ। देखो 10 नहीं है मेरी, 11 है। बताओ कैसे होंगी? देखो 10 9 8 7 6 + 5 कितना होता है? 11। मेरी तो 11 है। 11 हुई सही में? तो और 11 नहीं हुई। देखो 6 + 5 11 क्यों होता है? अरे मजाक कर रहे हैं यार, 10 10 होती है, इतना मत लो। आई एम जस्ट जोकिंग ना। ऋतिक रोशन की है ना 11? हाँ ऋतिक रोशन, ये बचपन में कहलाते खेलते थे। यस यस मादर्श, ये बचपन में हम लोग यही खेलते थे उल्लू बनाने के लिए सबको। ठीक है, तो इस क्लियर टू ऑल? मैंने तो नहीं खेला ये। नहीं खेला? अब खेल लो, कोई बात नहीं। आज घर वालों को बताना कि देखो मेरी 11 उंगलियां हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके फ्रेंड्स के साथ खेलना आप। ठीक है, तो कितनी होगी? देखो 3 3 6 3 9 3 12, और अंगूठे में कितनी होती है? 2। तो कितनी हो गई? 14 इन वन हैंड। फैलेंक्स कितनी होती है? 14 इसमें, 14 फुट में। 14 कितना होता है? 14 कितना हो रहा है? 28। और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। Which day is celebrated as 28th Feb? 28 Feb को कौन सा डे मनाया जाता है? जल्दी से बताओ निशिका, tell me the answer. Which day is celebrated on 28th Feb? जल्दी से बताओ, सन्नट देखने लग गए। अरे साइंस डे बनाया जाता है, जो पढ़ा रहे हैं हम आपको, नेशनल साइंस डे। यस, नेशनल साइंस डे बनाया जाता है 28 Feb को। सीवी रमन जानते हो ना? रमन इफेक्ट एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, on the occasion of birth anniversary of C.V. Raman, 28 Feb is celebrated as National Science Day, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम इसको बनाते हैं। यस, नोबेल प्राइज मिला था इनको। कब मिला था आदर्श? सर आपने थीम का नहीं बताया। ट्रिक थीम की जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना। जब पढ़ाएंगे तो बता दीजिएगा सर। हाँ बता दूंगा मैं, ठीक है बता दूंगा, टेंशन मत लो, मैं यही हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यही हड्डियां आपकी लिखी हुई है, रेडिया, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेक्स। ये हैंड वाली क्लियर हुई सबको? इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर।
कोई डाउट तो नहीं किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। चलो अब आ जाओ हैंड के बाद कहां पे, लेग्स पे। लेग्स पे आ जाओ। लेग्स पे क्या है, इसके टांग पे आ जाओ। लेग की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है आपकी, फीमर। ये दिख रही है ना, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर लेग इज कॉल्ड फीमर। ठीक है, ओके आदर्श, ये पता था आपको, रमन इफेक्ट से मिला। तो 28 फैक्ट कभी ये क्वेश्चन, ये दिल्ली हाई कोर्ट के पेपर में आया वो भी क्वेश्चन है, जो बनाया जाता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आदर्श, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आपकी मैंडिबल जो होती है ना, ये वाली ठुड्डी, जिसको ठुड्डी बोलते हो ना, यू हैव टू कॉल ठुड्डी, ये वाली, ये मैंडिबल, ये होती है स्ट्रॉन्ग। जॉ मैंडिबल जो होती है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, नॉट ए लॉन्गेस्ट बोन। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है यशिका, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन? यशिका, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो भाई क्या, अरे यशिका सो गई लग रहा है। तो आज तो प्रॉमिस डे है, प्रॉमिस डे तो बना सकता हूं मैं आपके साथ। भूल गई मैं, अरे इतनी जल्दी भूल गई। फीमर, प्रॉमिस डे आज ये है कि आपकी 18 से 20 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में मैं सही कर दूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू, टेंशन मत लो, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। मेरे साथ चलो, मेरी जितनी भी चीजें करंट अफेयर्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से करो, मेरे लेक्चर्स देखो प्रॉपर, और जितनी भी चीज आपको बता रहा हूँ अगर आप उससे रूटीन से चलोगे तो आप चल कर दोगे। ओके, आईबी का पेपर देने की प्रॉमिस की थी, ओके तो कोई बात नहीं, आईबी का पेपर देने की प्रॉमिस की थी। ओह माय गॉड, आईबी का पेपर, चलो मैं दे देता हूँ पेपर, तुम भी यार क्या याद रखोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा मैं, ठीक है बता दूंगा, टेंशन ना लो। अभी वैसे मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी चीजें कहती, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल लेग्स का पूरा कंप्लीट करेंगे, टीबिया, पटेला, फिबोला, टार्सस, मेटाटार्सस, फिर आपकी बैकबोन्स की रहती है, फिर आपके थोड़ा बहुत कमर वाला पार्ट रहता है, फिर कनेक्शंस देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। फिर ये टॉपिक जाके कंप्लीट हो जाएगा, कल हो जाएगा 15-20 मिनट में। और यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलो कल कौन सा डे था, कल पल्स डे था। कल 10 फरवरी को कौन सा डे बनाया गया था, पल्स डे। एक क्वेश्चन बता दूं, सीएचएसएल में आ रहा है भैया, कहो तो बताऊं। हाँ सर बताइए। एक क्वेश्चन बताओ, मैंने भरा ही कहाँ सीएचएसएल। अरे यार कोई बात, सीजीएल भरा है मैंने। कोई बात नहीं, सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। बता दूं क्वेश्चन? हाँ बताइए सर। क्वेश्चन ये है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? कहाँ किया है? बताओ, हिंट दूं? हाँ। जहाँ एरो सबमिट हुई थी अभी। बैंगलोर, यस, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो फिर क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बाय क्लास, सब लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑल।